अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम लोग बेलग्राम से डिस्ट्रिक्ट कन्नौज रतकाला शरीफ, जहाँ के लिए हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि रतकाला शरीफ की वीडियो बनाई जाए। वहाँ पे एक सहाबी रसूल की आखिरी आरामगाह है। आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उनकी ज़ियारत कराएंगे। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाएंगे वहाँ पे मज़ार पाक। और सैयदा ज़ैनब के हवाले से एक शेर पेश करना चाहूँगा। फ़ातिह शाम सैयदा ज़ैनब, रूह इस्लाम सैयदा ज़ैनब, कांपती है यजीदियत सुनकर आपका नाम सैयदा ज़ैनब। चलिए हम लोग चलते हैं रतकाला शरीफ के लिए और वहाँ की ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका। हम लोग दरगाह शरीफ पहुंच चुके हैं, रतकाला दरगाह शरीफ सहाबी रसूल की मज़ार पर। और यहाँ पर जो खादिम साहब हैं, अभी उनसे हम लोग मालूमात हासिल करेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे। यहाँ पे पहाड़ी इलाका हुआ करता था किसी टाइम में, आप लोग देखिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए यहाँ पे रोड बनवाई, यहाँ पे आने वाले ज़ायरीनों के लिए सहूलत हो, उसके लिए गवर्नमेंट का हमारी बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए हम लोग चलते हैं खादिम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सूफ़ी साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़मीनुज़्ज़मा। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? हम जौनपुर से आए हैं यहाँ पर। आप यहाँ कितने टाइम से हैं? कम से कम 28 साल हो गया हमको तकरीबन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप ही यहाँ पे सारी खिदमत को अंजाम देते हैं? देख रेख हमारी जिम्मे है। अब मस्जिद में भी इमामत करते हैं। और तब बना नहीं था जब हम यहाँ आए हैं, फिर धीरे धीरे इसकी तामीर हुई है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मालूमात हुई है, फिर जब आगे जाने लगे यहाँ पर तो मालूम हुआ कि साहबी हैं। ये पत्थर पे लिखा हुआ है, उनका वो विसाल का दिन लिखा हुआ है माशाअल्लाह। अब बल्कि 3 साहबी यहाँ पे रह गए, डिवाइड हो गए तो 3 साहबी यहाँ पे हैं। अच्छा, ये तो इनका तो लिखा हुआ है 99 हिजरी जी, इनके वह विसाल का पहली ज़िलक़ादा। वैसे हज़रत अबू मूसा असरी अल्लाह अन्हु बताए जाते हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया है मूसा असरी अशनी है, मूसा असनी असरी असरी है, मूसा असरी। तो ये किसी किताब से है या? हाँ, ये किताब में हमने पढ़ा था, असदुल गावा किताब में हमने इस मतलब देखा था जी। तो इनका नाम लिखा था हज़रत अबू मूसा असरी अल्लाह अन्हु। अच्छा। हाँ, और भी किताबों में लोग बताते हैं। फिर यहाँ के लोग भी यही बता रहे थे हज़रत अबू मूसा असरी है। कानपुर के लोग आए थे 84 में जी, उसमें उन लोगों ने भी बताया कि यही हैं, हज़रत अबू मूसा असरी हैं। लेकिन अभी कोई मुकम्मल किताब जो है जी नहीं मिल पाई है, बस ऐसा ही जो है मतलब। तो कुछ किताबों में है इनका, मगर वो इतनी पुरानी ज़माने की बात है, अब यहाँ पे कोई देख रेख थी नहीं जी। इस वजह से जो है अब इसकी छानबीन की जाए तो इस किताब को जो है तलाश किया जाए तो फिर मिले। जी जी। तो मज़ार पाक की निशानदही हुई थी, तो मतलब ये कैसे एकदम वो हुआ कि हाँ यहीं पे है? ये जो है आस्थाने के ऊपर एक पत्थर है जी, तो उसमें जो है लिखा हुआ है, सवान उम्री लिखी है, पहली ज़िलक़ादा मुअर्रख़ा 99 हिजरी। तो इससे भी ये साबित होता कि साहबी है। 1300 कुछ साल हो गया विसाल के, और 1400 कुछ साल हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इससे जो है लोगों ने, और फिर अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे यहाँ पे आए तो उन्होंने जब मराक़बा किया तो उन्होंने कहा कि ये साहबी हैं, और उनको मतलब सहाबा कराम की खुशबू वगैरह महसूस हुई। बेशक बेशक। तो उन लोगों ने कहा कि ये साहबी है, और जो भी आए यहाँ पर बस सर पे हाथ रखा कि यहाँ से जाना नहीं जी, और बहुत आप किस्मत वाले हैं। बेशक तो बेशक। इस तरीके से जो है धीरे धीरे अल्लाह के वली लोग आते रहे बहुत से। जी। हाँ, तो उनसे भी ये सब मालूमात हुई। वो पत्थर कहाँ पे है? पत्थर ये आस्थाने के ऊपर है, चादर के नीचे है। जैसे आप हम लोगों को ज़ियारत करा दें उसकी भी। ये है पहली ज़िलक़ादा, रोज़ अव्वल हफ्ता, ये मुअर्रख़ा है। ये 99 हिजरी है सिर्फ पत्थर।
ऊपर कलमा वगैरह लिखा हुआ है सरहाने पर साहिर रसूल के। यहाँ पर कलमा वगैरह लिखा हुआ है। जगह दोगे तो कुछ कर देंगे। ये है कलमा लिखा हुआ है। अच्छा हज़रत, ये पत्थर ऐसे ही निकला था? वैसे ही, हाँ ऐसे ही रहा पत्थर था, यही सी था। तो ये मज़ार शरीफ पहले लगभग ज़मींदोज़ थी? हाँ नीचे में थी, किसी ज़माने में मलबा था पहले का बना हुआ था रोजा, 1400 साल हो गया। तो इसका मलबा जो है यहाँ पर पड़ा था, इस पर मोटे मोटे चूने राबिस के जो है छत की नहीं होती जैसे, ये मोटे मोटे मलबे से, तो हमने सब उसमें जो है निहास में डलवा दिया। अच्छा। हाँ कुटवाए के निहास में डलवा दिया उसको। अच्छा। तो ये किसी ज़माने में तुरबत बनी थी इसकी, लेकिन कोई देख रेख थी नहीं, धीरे धीरे सब मुनज़्ज़म हो गया, सब शहीद हो गया। हाँ तो अब धीरे धीरे इसकी देख रेख हुई तो अपना हम करते हैं यहाँ पर। माशाअल्लाह जी। अब इसी का जो लिखा हुआ है जी, पत्थर वो हमने इधर लिखवा दिया सामने, जी, ताकि जो है बेटी ना हो ऊपर। बेशक। लेकिन सहाबियत में कोई फ़र्क नहीं, कोई शक नहीं। जी जी। हाँ, इतनी नूरानियत यहाँ पर है, तब मतलब इतना यहाँ पर वो है रहमत बेशक दिखाई पड़ती है कि जो हाँ वाकई में अल्लाह की रहमत का नूर होता है। हाँ, और बहुत सादगी यहाँ पर है। बेशक। हाँ, एक नूरानियत से झलकती यहाँ पर। जी। बहुत मुक़द्दस जगह है ये। बेशक। और कन्नौज भी बहुत पुरानी जगह है। हमने भी किताबों में पढ़ा है कि सब सहाबा कराम यहाँ आए हैं। तारीख़ फ़रिश्ता किताब है, उसमें भी हमने पढ़ा है। हाँ, और भी किताबें हैं, सब हमारे पास रहा है जी। हाँ, एक खुदा निकलती है डाइजेस्ट, उसमें कन्नौज के बारे में दिया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें मालूम है कि सहाबा कराम कन्नौज में आए हैं उस ज़माने में। जी। हाँ, कुछ रह गए, कुछ चले गए। जी जी। हाँ, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत असामा, ये लोग भी आए हैं कन्नौज में। अच्छा। लेकिन ये वापस चले गए। माशाअल्लाह। हाँ, उसमें किताबों में लिखा था। जी। हमने पढ़ा है। कुछ साहबी रह गए, कुछ साहबी चले गए वापस, और कुछ डिवाइड हो गया अपना हिंदुस्तान में। हाँ, चेन्नई में जैसे है तमीम अंसारी तानानो, केरला में है, केरला में भी साहबी हैं, मालिक बिन दिनार। जी जी। हाँ, और बाबा साहुरतन भटिंडा में है, ये पंजाब। जी। तो ऐसे ही मतलब हाँ, जहाँ जहाँ हाँ सब अपना चले गए। अल्लाह वालों ने हमेशा गोशा नशीनी इख्तियार की। गोशा नशीनी इख्तियार की। अब जहाँ वैसा था देखा वो अपना चले गए, वहाँ पर जहाँ हुक्म हुआ रहने का वहीं अपना वो काम कर लिया। जी। हाँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, जिस जब तक अल्लाह उसके रसूल का जो है इशारा ना हो तब वहीं क़याम करते हैं। अब हमारे यहाँ जौनपुर में सैयद अशरफ अली मखदूम समलानी रहमतुल्लाह अलैह जौनपुर में, लेकिन हुक्म नहीं था वहाँ का, तो किशोर शरीफ चले गए वो। हाँ, तो बहुत चाहा कि वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं रह पाए। सूफ़ी साहब, अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ पे कुछ ताबई भी हैं, तो उनकी मज़ार पाक ये इसके पीछे है। अगर आप अगर ज़ियारत करा दे तो। हाँ चलिए, जरूर दिखा देते हैं, आइए। ये सब कब्रिस्तान है पुराना, ये सब 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है। अच्छा, ये सब 1400 साल पुराना? 1400 साल पुराना ये है, ये कब्रें बनी है। ये पूरा टीला जो कब्रिस्तान से भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो खाली 2 मतलब ताबईन ज़ाहिर हुए हैं, ताबईन और भी बहुत से यहाँ पर हैं, लेकिन ख्वाबों में जो है कभी कभी दिखाई, उस साइड में जो है, पीछे साइड में जो है जी, उधर भी है, मगर इतना भी मालूमात नहीं है, खाली ख्वाब में जो है ज़ाहिर हुआ था। लेकिन ये तो एकदम अभी खुला हुआ मामला है। ये है यहाँ पर जो तो 2 सहाबी 2 ताबईन, ये जो है ये 2 सहाबी हैं यहाँ पर। ये भी दोनों सहाबी हैं ये। हाँ, और ये 2 सहाबी हैं और ये दो ताबईन हैं। ये ताबईन है, ये और ये। तो ये इनके बारे में भी किसी उससे पता चला होगा? हाँ, यहाँ के लोग बताते थे जी कि जो है इसकी चारदीवारी थी पहले जी, सब गिर गई, मगर जब हमने एक अल्लाह के वली आए तो उन्होंने जब यहाँ मुराकबा किया है जी, तो उनको ज़ाहिर हो, तो फिर यहाँ आए, अपनी कुबरी से निशान दिया था कि देखो 2 लोग यहाँ, ध्यान रखना। तो फिर जब हमने जो है साफ़ सफाई करके गया तो दोनों मज़ार निकली। उसके बाद इसकी निहाज़ भी हमको मिल गई थी चारों तरफ। अच्छा, वो जो आए थे उन्होंने मुराकबा किया, उसमें आपको बताया कि यहाँ पे 2 लोग हैं, इनका ध्यान रखना। यहाँ वो वाली आस्ताने पे जी, जो आगे साहबी रसूल की है जी जी, उस वहाँ पर मुराकबा किया। मुराकबा के बाद जैसे उनको ज़ाहिर हुआ फ़ौरन यहाँ पे आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 लोग हैं, ध्यान रखना, इनके साथ के हैं साहबी हैं,
माशाअल्लाह। तो फिर हमने धीरे धीरे इसकी जो है तामीर वगैरह कराई। ये देख लीजिए दोनों ताबई हैं और ये दोनों सहाबी हैं। सरसी जानकारी थी जो कि यहाँ पे जो खादिम साहब हैं काफ़ी सालों से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उनकी ज़बानी आप लोगों ने सुनी। अब इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं और आप लोग ज़ियारत कर लें सहाबी की मज़ार पाक की। चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल। यहाँ पर हम लोग हाज़िर हुए तो यहाँ पे जो नूरानियत है और जो सुकून है उससे वाकई में ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में ये कोई बहुत अल्लाह के बड़े वली, अल्लाह के बहुत ख़ास की मज़ार पाक है। यहाँ का एक अलग ही माहौल कुछ देखने को मिल रहा, बहुत सुकून है यहाँ पर। और जहाँ पर इतनी बड़ी हस्ती आराम फरमा हो, बेशक वहाँ पर सुकून तो होगा ही, नूरानियत तो होगी ही। और इंशाअल्लाह फिर अभी अगली वीडियो में कहीं की मिलते हैं और आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।